बिजनेसमैन को कितना ज़रूरी है ये चीज़ कन्वे करना कि वो डिजिटल मार्केटिंग से कैसे फ़ायदा उठा सकता है। मैं चाहूँगा कि आप हमें कोई अपने जो करियर की जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जो बिज़नेस को अपने ब्रांड बनाया हो बड़ा, मैं तो पर्सनली जानता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के लिए भी बताएं, क्योंकि पाकिस्तान में एक साइकी है लोगों की कि लोग 1 करोड़ रुपया एक बिज़नेस के ऊपर लगा लेंगे, लेकिन जब उनको कहेंगे नहीं 5 लाख रुपए इसकी मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए निकालें, तो वो उनको ये लग रहा होता है कि ये मेरे साथ कोई फ्रॉड होने वाला है या कोई हो रहा है हमारा। तो अब ये थोड़ा सा समझाएं हमारे नाजरीन को कि वो जो 5 लाख है वो 1 करोड़ को कैसे बेनिफिट दे सकता है। देखें जी, जो बिज़नेस आज के दौर में मार्केटिंग नहीं कर रहा तो पहली बात वो बिज़नेस नहीं है। ठीक है, आप अपनी यहाँ पे एक दुकान बनाएं और खाली दुकान बनाएं। आप अंदर अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है आपकी बहुत अच्छी हो, लेकिन बाहर आपने लिख कर नहीं लगाया हुआ, तो जो इर्द गिर्द जा रहा है उसको कैसे पता चलेगा। ठीक है, आपको अपनी दुकान का, अपने बिजनेस का नारा लगाएंगे तो आप बोलेंगे तो कोई और बोलेगा कि भाई आप ये सर्विसेज देते हो। तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, अगर आपके बिजनेस के अंदर मार्केटिंग ऐड नहीं है, और डिजिटल मार्केटिंग या फिजिकल मार्केटिंग, मैं सिर्फ मार्केटिंग की बात करता हूँ, अगर आप मार्केटिंग नहीं करते आप बिजनेस ही नहीं कर रहे। ठीक है, और मार्केटिंग स्पेशली अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इतनी पावर है कि अगर आप 5 लाख रुपए अपने बिजनेस की मार्केटिंग में लगाते हैं तो वो आपको 2 करोड़ भी बना के दे सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है, और बेसिकली जो लोग समझते नहीं है ना, अवेयरनेस की कमी की वजह से वो लोग नहीं समझते। ठीक है, बाकी सारे मामला ठीक है, बस उनको पता नहीं है, उनको इस चीज़ की वर्थ का नहीं पता, और जब तक उनको वर्थ इस चीज़ की पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक उन्हीं का कंपेटिटर 10 गुना आगे निकल वो पहुंच गया होता है, और ये सोच रहा होता है, वो बिजनेस जो है वो अखराजात अपने पूरे नहीं कर पाता, कुछ अरसे बाद यानी कि बंद करना पड़ता है। ऐसी है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐड करूंगा कि अभी कुछ अर्सा पहले ना, मैं जब दुनिया टीवी में था तो हमारे वो साथ मैकलोड रोड है, तो वहाँ पे एक छोटी सी दुकान होती थी ये ऑटो स्पेयर पार्ट्स की। तो उनके बच्चे ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उन्होंने ये जो कार डिकोर की चीज़ें होती हैं वो बेचना शुरू कर दी। ठीक है सर, 3 साल के अंदर लाहौर में उनके 6 बड़े बड़े शोरूम्स हैं सर, बड़े बड़े शोरूम्स हैं जहाँ पे वो कर रहे हैं अपने, यानी कि उन्होंने डिजिटल प्रेजेंस इतनी कर ली कि जहाँ जो बंदा गाड़ी का कार का लफ्ज वो करता है वो बंदे उसके मोबाइल में घुस जाते हैं। बिल्कुल ऐसी। और वो यानी कि जितनी भी आज उनकी सेल्स जो हैं वो माशाल्लाह करोड़ों में हैं। बिल्कुल ऐसी। तो ये एक फ़र्क तो जो मैंने देखा, तो आपके जो जर्नी रहा है उसके अंदर कोई एग्जाम्पल आप हमें। सर हम देखिए, हमारे पास पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें, कुछ एनडीएज ऐसे होते हैं कि हम क्लाइंट का नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। हार्डीज़ पाकिस्तान हमारा क्लाइंट है। ये आज मैं पहले बार ऑन एयर जो है ना वो कुछ बता रहा हूँ। हार्डीज़ पाकिस्तान हमारा क्लाइंट है, रोजिया हमारा क्लाइंट है, इमेजिन हमारा क्लाइंट है, फैसल बैंक हमारा क्लाइंट रह चुका है, लकी फूड्स वो इंडस्ट्री है बेसिकली जिनका कराची में लकी वन मॉल है, लकी सीमेंट है जिनका जो लकी फूड्स वाला इनका जो एरिया है, क्योंकि इट्स अ जाइंट कंपनी। ठीक है, पाकिस्तान में किया स्पोर्टेज की डीलरशिप भी इन्हीं के पास है। अच्छा, तो इट्स अ जाइंट कंपनी ना, तो उनका एक प्रोजेक्ट कह लें कि उनका एक प्रोडक्ट है लकी फूड्स के नाम से, जिसमें वो डेयरी के अंदर काम करते हैं, तो वो हमारे पास हमने टेकअप किया हुआ है। ठीक है, तो ये चंद एग्जांपल्स हैं जो इस टाइम पे मैं समझता हूँ सब लोग इनको जानते होंगे, तो इनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनकी देखें प्रेजेंस किस तरह जा रही है, सारा डिजिटल। अब मैंने नाम लिए ज़ाहिर है इसमें से आप सबको जानते हो। बिल्कुल ऐसे। तो ये कुछ चंद ये वो नाम है जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा तो हमारी लिस्ट ऑफ क्लाइंट है। छोटी सी एज में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर, लड़कियां दिल तो देती होंगी। हाँ, मैसेजेस तो गुड मॉर्निंग की एक लंबी फहरिस्त होती होगी। बहुत ज़्यादा। कैसे डील करते? अच्छा, सोशल मीडिया जो है वो मैं अपना डील खुद नहीं करता, वो मेरी टीम कर रही होती है। एक्सेस तो ऑब्वियसली मेरे पास होती है, मैं चीज़ें देखता रहता हूँ, तो मेरी टीम ही डील कर रही होती है, मैं तो किसी को डील नहीं कर, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं सारा दिन जो है वो बिजनेस स्ट्रेटजीज बना के रात को जो है ना वो ख्वाब में भी स्ट्रेटजीज बन रही होती हैं। यानी कि ये आप अपने चाहने वालों का दिल तोड़ रहे हैं कि भाई आपका जो गुड मॉर्निंग का मैसेज है वो साहब तक जाने से पहले कई लोग बीच में से पढ़ रहे हैं, कई लोग गुजरते हैं बीच में से। देखिए, जब आप प्रोफेशनल फील्ड के अंदर होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं जी इस तरह के कोई मैसेज नहीं आते या इस तरह कुछ, तो आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, और लोग करते हैं मैसेजेस। ठीक है, बहुत हुई ज़िंदगी में
मोहब्बत, अच्छा मैं ना काफ़ी छोटी एज में जो है मैंने करियर का आगाज़ किया था, ठीक है, जो आप वो एज तो जो आप पूछना चाहते हो मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, मोहब्बत इस तरह से है कि मैं अपने करियर के आगाज़ में ओबियसली मतलब छोटी एज में मैं बिज़नेस के अंदर आया, तो मेरा ज़्यादातर दिमाग जो है ना वो डाइवर्ट ही रहा है, और मैं इस चीज़ पे सोचा नहीं। लेकिन जो आपने अच्छा, कहा उस एज में ना 16 साल में जब आपने करियर शुरू किया था, तब तो वो एक क्रश होता है, एक मोहल्ले में मोहब्बत हो रही होती है, बाजू पे ब्लेड मार रहे होते हैं, दिल जले, दिल के अंदर से तीर गुजर रहे होते हैं, तो वो काम नहीं किए। देखिए, जब आप, क्योंकि आपकी एज उस टाइम पे ऐसे होती है, अब मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जी मैंने ऐसी कोई हरकतें नहीं की हुई, ऑब्वियसली की हुई हैं, ठीक है, लेकिन कोई बहुत ही पीछे पड़ गया, उसने कहा नहीं मैं तो नहीं जाने। हाँ, होता है ऐसे? बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। तो बेटर कैसे डील करते हैं? देखें, इग्नोर ही कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ठीक है, इग्नोर ही कर सकते हैं, और या तो क्लियरली बता देते हैं कि भाई हम इस चीज़ के लिए फिट नहीं होते। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इग्नोर करते हैं, और आप फिर जब इग्नोर ज़्यादा करते हैं तो एक टाइम पे उस इंसान को लगता है कि बस यार इससे ज़्यादा अब ये नहीं हाथ में आएगा,